चलिए सुन, देखिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 दोस्तों केमिस्ट्री का दोस्तों 100 भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाह रहा था, उसी का पार्ट 8 वीडियो देखने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो समझिए आप लोग का 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। एग्जाम में आप लोग को 20 नंबर कोई नहीं छीनेगा, ठीक है ना। तो चलिए सभी विद्यार्थी वीडियो में लास्ट तक बनेंगे। आप लोग को पता है कि क्लास शाम को 7 बजे और 8 बजे चलता है, और जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। साथ में इसका PDF वगैरह डाउनलोड करने के लिए, साथ में क्विज लगाने के लिए पर डे गूगल पर आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com, और वहां से आप लोग टेस्ट क्विज PDF मॉडल सेट प्रैक्टिस पूरा आप लोग कर सकते हो, और सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। चलो लास्ट तक बने रहना, एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना। जो जो विद्यार्थी नए नए आए तो लड़का को दबा के मन कीजिए हल्का, यानी कि सब्सक्राइब करते चलेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए देखो आप लोग 71 नंबर क्वेश्चन तो देखोगे, ठीक है ना। इससे पहले आप लोग को 17 क्वेश्चन बतला चुके हैं, पहले लिस्ट बना हुआ है, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। देखिए कहा जाए कि फिनॉल का दोस्तों फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है। देखिए फिनॉल जो होता है डिएशन, आप लोग को पता है फिनॉल का स्ट्रक्चर, देखिए फिनॉल का स्ट्रक्चर C6H5OH भी लिख सकते हो, इससे भी हम लोग फिनॉल कहेंगे। इसका फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है। देखिए फिनॉल जो होता है अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है। क्यों होता है तो ध्यान से समझो। देखो फिनॉल की अम्लीय शक्ति अल्कोहल से अधिक होती है। देखिए फिनॉल जो होता है डिएशन, उसकी अम्लीय शक्ति जो होती है अल्कोहल से अधिक होती है, ठीक है डिएशन। क्योंकि फिनॉल के फेनोक्साइड आयन अनुनाद के कारण, कौन सा है दोस्तों ऑक्साइड, तो फेनोक्साइड आयन के अनुनाद के कारण अल्कोहल के अलोक्साइड आयन से दोस्तों अधिक अस्थायी होता है, ठीक है डिएशन। क्या होता है दोस्तों, फेनोक्साइड आयन अनुनाद के कारण अल्कोहल के अल्कोसाइड से दोस्तों आयन से अधिक अस्थायी होता है। इसी के कारण फिनॉल जो होता है दोस्तों अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। यहां से आप लोग देखोगे 2 नंबर इतना लिख दोगे तो कोई भी आपका दोस्तों एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। फुल मार्क्स आप लोग को देंगे, 1 नंबर भी इसमें कटौती नहीं की जाएगी। चलिए देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। कहा जा रहा है दोस्तों अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है। देखो एक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, एक अनावश्यक अमीनो अम्ल होता है। इसमें क्या होता है ध्यान पूर्वक समझेंगे। कहा जाए कि वे अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं। देखो ये शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, लेकिन इनका अनावश्यक अमीनो अम्ल क्यों नाम है, ये भी आप लोग सोचेंगे। ये शरीर में तो संश्लेषित हो जाते हैं, लेकिन इसके दोस्तों संश्लेषित होते हैं, लेकिन इसका दोस्तों शरीर में कोई आवश्यकता ही नहीं होता है। वे फालतू में दोस्तों जो होते हैं उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे अम्लों को अनावश्यक अम्ल कहेंगे। जैसे ग्लूटामाइन आप लोग हो जाएंगे, क्या होता ग्लूटामाइन हो जाएंगे। ये आप लोग को याद रखना अनावश्यक अमीनो अम्ल कहा है। और आवश्यक अमीनो अम्ल कहेगा तो दोस्तों वे अमीनो अम्ल जो शरीर में हम लोग बाहर से लेते हैं, यानी कि जो होता है उसमें शरीर की आवश्यकता होती है लेकिन शरीर में उत्पन्न नहीं होता है, वो आवश्यक होता है, हम बाहर से लेते हैं। लेकिन अनावश्यक में ये होता है कि शरीर में उत्पन्न होगा लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना शरीर में। इसे अनावश्यक अमीनो अम्ल कहेंगे। देखो अंतर में पूछ सकता है आप लोग को, इसीलिए कहता हूँ चैनल को यार सब्सक्राइब करते जाना है, ताकि आप लोग एग्जाम में एकदम भौकाल मचा सकेंगे। क्योंकि ये सब प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। आप लोग को यकीन ना हो तो क्वेश्चन बैंक को देखेगा तो यही सब प्रश्न बार बार आप लोग को रिवाइज किया जाता है। तो याद रखना वे अमीनो अम्ल शरीर में दोस्तों संश्लेषित हो सकते हैं, उससे हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे अनावश्यक अमीनो अम्ल कहेंगे, जिसका शरीर में कोई आवश्यकता ही नहीं होता, बेफालतू में आ जाता है, ठीक है ना। ऐसे मैं आप लोग का एक एग्जाम्पल ग्लूटामाइन का, तो इससे आप लोग याद रखना। चलो आप लोग का जल्द ही ऑर्गेनिक का 1 शॉट वीडियो आने वाला सब्जेक्टिव का, तो आप लोग सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप लोग का पूरा आप लोग को देखिए ट्रिक के साथ बताने की कैसे याद रखना है। कहीं हजारों क्रेडिटेशन कहीं बार पूछा गया, पिछले बार 2022 में पूछा हुआ है। देखो मेरा कितना आसान लैंग्वेज और समझने का तरीका देखोगे आप लोग भी दोस्तों पागल हो जाओगे, इतना इजी है। इजी एडिशन पागल है, बहुत बेहतर करोगे। देखिए कितना इजी में लिखे है। जब फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का दोस्तों आप लोग को एग्जांपल ले लिए। चलो ये फॉर्मल्डिहाइड हुआ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है, जिसमें कार्बन की संख्या 1 होता है फॉर्म जो होता है, तो आप लोग को पता है एस्टल्डिहाइड इसमें हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप लोग का यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 होता है तो फॉर्म से चलता है, तो फॉर्मल्डिहाइड का ये या तो आप लोग दोस्तों क्या कहेंगे। चलिए बहुत अच्छा, देखो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या NaOH है, ठीक है स्टूडेंट। और आप लोग को पता है फॉर्मल्डिहाइड आप लोग का क्या है, तो आप लोग का ACHO है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कराया जाता है दोस्तों, तो सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सांद्र दोस्तों आप लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड है
जो दोस्तों के साथ अभिक्रिया करता है तो मेथनॉल प्राप्त होता है। देखो यहाँ से आप लोग को मेथनॉल प्राप्त हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे डिस्टूडेंट, आप लोग को देख पा रहा होगा कि मेथनॉल का प्राप्त हो रहा है। ठीक है डिस्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में आप लोग का यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए फिनॉल का निर्माण तो हो जाना है स्टूडेंट, लेकिन आप लोग यहाँ से देखो तो मेथनॉल का निर्माण होगा, क्योंकि मेथनॉल का यहाँ पर आप लोग का सूत्र भी दिया गया है। चलो मुझे उम्मीद है आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा डिस्टूडेंट, काफी इजी लैंग्वेज में लेके आए आप लोग एग्जाम में। इसी प्रकार से दोस्तों भौकाल मचा करके आएंगे एक एक क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आप लोग को याद रखना, देखिए ये देखिए ACHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड हुआ, ये आप लोग का सोडियम क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, और साथ में आप लोग का रिएक्शन करने के बाद दोस्तों मेथनॉल लिया, और साथ में सोडियम, इसको क्या कहेंगे, सोडियम फॉर्मेट का निर्माण किया। तो आप लोग का मेन फंडा ये वाला है, मेथनॉल का निर्माण शुरू में हुआ, इसी को हम लोग दोस्तों कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। यहाँ से आप लोग 2 नंबर यार 5 नंबर क्लियर कर लो, क्योंकि 2 नंबर में और 5 नंबर दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप लोग को याद रखना कैनिजारो अभिक्रिया और बुर्ज रिएक्शन, ये दोनों काफी इंपोर्टेंट है, 5 नंबर पूछ जाता है, सब आप लोग को करवा देंगे। जो जो नए लड़का का दवा करके मन कर लीजिए हल्का। ठीक है स्टूडेंट, चलो कार्बन एमिल अभिक्रिया क्या है, ये भी प्रश्न आप लोग को दोस्तों 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, ये भी प्रश्न पूछा था। देखो कार्बन 11 अभिक्रिया क्या है, तो ध्यान से समझो। जब प्राथमिक एमीन यानी कि दोस्तों प्राथमिक एमीन क्या है, तो एनिलीन की अभिक्रिया दोस्तों क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहली KOH के साथ कराते हैं, तो एक अत्यंत दुर्गंध युक्त विषैला पदार्थ एल्किल आइसोसाइनाइड का दोस्तों प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को कार्बन एमीन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे, तो कार्बन एमीन अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ से प्राथमिक एल्कोहल यानी कि एनिलीन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ से याद रखो सूत्र होता है C6H5NH2। इसको ही हम लोग दोस्तों प्राथमिक एमीन या एनिलीन कहते हैं। जबकि इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। कई बार आप लोग को बात ला चुके हैं, ये तो आप लोग को पता है क्लोरोफॉर्म होता है। यानी कि जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ दोस्तों कराई जाती है अल्कोहलीय KOH के साथ, आप कहोगे सर जी KOH कहाँ है, ये है जी KOH, देखो ना ये है अल्कोहलीय 3KOH, अल्कोहलीय ये वाला हो गया, और KOH के साथ कराई जाती है तो एक अत्यंत दुर्गंध विषैला पदार्थ एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। आप कहोगे एल्किल आइसोसाइनाइड कहाँ है सर, तो ये रहा C6H5NC, इसको कहते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड, क्योंकि एल्किल का ही रूप है। और यहाँ पर देखोगे 3KCl और +3H2 यानी कि 3 गो दोस्तों क्या हो गए, पोटेशियम क्लोराइड के अणु और दोस्तों 3 गो जल के अणु। तो यहाँ से देखिए पूरा का पूरा आप लोग को टोटल क्लियर करवा दिए डियर स्टूडेंट। समझिए आप लोग का 5 नंबर में क्लियर हो रहा है, साथ में 2 नंबर में क्लियर हो रहा है, क्योंकि 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाजवाब प्रश्न, एग्जाम में धुआं छुड़ा देना इस प्रश्न को। ठीक है स्टूडेंट, चलो यहाँ से पावर एल्कोहल यानी कि शक्ति एल्कोहल क्या है मेरे प्यारे, पावर एल्कोहल शक्ति एल्कोहल क्या है, इसका उपयोग बताइए। ये देखिए एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए पेट्रोल तथा अल्कोहल के मिश्रण को पावर अल्कोहल कहते हैं। कितना इजी यार, ऑब्जेक्टिव में तो पूछा गया, लेकिन 2 नंबर में पूछता है बिहार बोर्ड। देखो कहा क्या था, पेट्रोल तथा अल्कोहल के मिश्रण को पावर अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर अल्कोहल किसको कहते हैं, तो दोस्तों याद रखना पेट्रोल तथा अल्कोहल के मिश्रण को पावर अल्कोहल कहते हैं। इसका उपयोग ईंधन के रूप में होते हैं। कहोगे सर जी इतना का 1 नंबर देगा, बिल्कुल देगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसका 1 नंबर का परिभाषा, इसका उपयोग 2 नंबर है डियर स्टूडेंट। पावर अल्कोहल क्या ये लिखोगे तो 1 नंबर, इसका उपयोग लिखोगे तो 2 नंबर। बस आप लोग को 2 नंबर में पूछा जाएगा, गट्टा के नंबर आप लोग को 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, एकदम धुआं छोड़ा देना। ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा रहता है, तो सभी के सभी क्वेश्चन को याद करने में क्या रहता है, इतना इजी दोस्तों लैंग्वेज होता है केमिस्ट्री में, बिल्कुल धुआं छुड़ा दोगे। ठीक है ना, एकदम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी में कोई में टेंशन नहीं है। रेगुलर क्लास करना है, PDF कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट कर लेना है, बहुत कम राशि है। चलिए देखिए अमीनो अम्ल उभयधर्मी होता है, कारण बताइए। देखिए बिल्कुल सही बात है, अमीनो अम्ल जो होते हैं स्टूडेंट वो उभयधर्मी होते हैं, क्योंकि दोस्तों अम्ल और क्षार दोनों से भी क्रिया कर लेता है। अरे यार समझो क्या कहा जा रहा है, अमीनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं, कारण बताइए। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया, धुआं छुड़ा देना है। कहा देखिए अमीनो अम्ल तथा क्षार के दोनों से अभिक्रिया करता है, इसलिए यह अमीनो अम्ल दोस्तों उभयधर्मी होता है। आप सोचोगे इतना का 2 नंबर देगा, आप ही लोग सोचो मेरे प्यालाल की उभयधर्मी हम लोग क्या कहेंगे यार, छोटा सा परिभाषा ही होता है इसका, इसको हम लोग क्या बड़ा चढ़ा करके बताएंगे। जो है जो लिखा हुआ अमीनो अम्ल
और दोस्तों क्षार से अमीनो अम्ल तथा क्षार के संयोग से अभिक्रिया से रिएक्शन से जो प्राप्त होगा उससे हम लोग दोस्तों अमीनो अम्ल कहेंगे। इसी के कारण यह उभयधर्मी होता है, क्योंकि अमीनो अम्ल जो होता है डियर स्टूडेंट ये ये अम्ल और क्षार दोनों से दोस्तों रिएक्शन करता है। इसलिए दोस्तों ये क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। इतना आप लोग लिख दोगे, एग्जाम में किसी का औकात नहीं है कि आप लोग को 1 नंबर दे, फुल नंबर देगा, क्योंकि अम्ल और क्षार से दोस्तों जो अभिक्रिया बनता है इसी को हम लोग दोस्तों अमीनो अम्ल का दोस्तों उभयधर्मी प्राकृतिक कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयधर्मी प्राकृतिक कहते हैं। चलिए एकदम बिल्कुल याद कर लेना, एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, जब आप लोग एग्जाम में हॉल में भौकाल मचाएंगे। देखिए ये तो प्रश्न आप लोग को 5 नंबर में करवाए थे मेरे प्यारे, कौन से नंबर, 5 नंबर में, लेकिन इसका अनुप्रयोग नहीं कवर किया क्योंकि 2 नंबर का आया है। इतना नहीं पूछेगा 2 नंबर में, अनुप्रयोग पूछेगा या कहेगा हेनरी का नियम क्या है। मेरे प्यारे कहा जाए कि स्थिर ताप के किसी बिलियन उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा उस बिलियन पर औरोपित दाब के समानुपाती होती है। आप लोगों ने सोचा कुछ नहीं समझ, अरे समझो, देखो गैसीय विलय की मात्रा m है, ठीक है ना, किसी स्थिर ताप के किसी बिलियन में गैसीय विलय की मात्रा m और उस की मात्रा उस पर आरोपित दाब क्या है, P। इसके दोस्तों क्या होता है, समानुपाती होता है मेरे प्यारे लाल, क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, हेनरी का नियम कहेंगे। यहाँ से पूरा आप लोग का दोस्तों कवर किया हुआ है, बिल्कुल आप लोग समझ लेंगे और एग्जाम में भौकाल मचा करके आएंगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट लाजवाब प्रश्न है, बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना, एग्जाम में पक्का आएगा। तो एक एक क्वेश्चन को याद करना है, काफी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है यार। 18 में सोचो 10 का होता है, इतना लालीपॉप प्रश्न पूछा था, 18 में मात्र 10। फिजिक्स में तो कर लोगे, लेकिन केमिस्ट्री में आप लोग ऑर्गेनिक में फंस जाते हो, बात सही है, ठीक है दोस्तों। लेकिन टेंशन नहीं लेगा, 18 में कम से कम तो 12 क्वेश्चन रहेंगे आप लोग का दोस्तों, इससे 8 क्वेश्चन रहेंगे फिजिकल से और दोस्तों 4 रहेंगे इनऑर्गेनिक से। तो आप लोग का दोस्तों जो पूछेगा ऑर्गेनिक से उसको फंडा ले लेना है, यानी कि पूरा का पूरा क्लियर करना है। ये सारा फंड आप लोग को बतलाएंगे स्टूडेंट, क्या बताए थे, क्या गया ये वाला पक्का कार्बेल एमेन और दोस्तों बुर्ज रिएक्शन और कार्बेल एमेन अभिक्रिया, ये सब आप लोग को करवाने वाला है। तो जो विद्यार्थी नए नए हैं, ललका को दबाइए और मान कीजिए हल्का, क्या कीजिए, ललका को दबा के मान कीजिए हल्का। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हो, प्राथमिक सेल क्या है मेरे प्यालाल, प्राथमिक सेल क्या, बहुत इंपॉर्टेंट लाजवाब प्रश्न, 1 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर का है लेकिन 1 नंबर मानेंगे। चलिए कहा जाए प्राथमिक सेल क्या मेरे प्यालाल, प्राथमिक सेल क्या है, कहा जाए जिस बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक ही बार में होती है मेरे प्यालाल। देखिए एकदम धुआं धुआं छुड़ा देना, एक एक क्वेश्चन को याद ही कर लो, एकदम एग्जाम में पक्का आएगा तो आएगा, ठीक है एकदम बिल्कुल याद करके घोर करके पी जाओ आप लोग। कहा क्या जा रहा है कि जिस बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक ही बार होता है तथा कुछ समय के प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाता है एवं पुनः प्रयोग में नहीं ला जा सकते, उसे प्राथमिक सेल कहेंगे। देखिए कितना इजी लैंग्वेज, एक ठो भी आप लोग का हार्ड नहीं, एकदम लाले पोप दोस्तों प्रश्न है, ठीक है ना। यानी कि जिस बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक ही बार होता है तथा कुछ समय के प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाते एवं पुनः प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, उससे हम लोग प्राथमिक सेल कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे, प्राथमिक सेल कहेंगे। चलो यहाँ से देखेंगे फार्मूलेन के 2 उपयोग। चलो ये तो एग्जाम के लिए लालीपॉप, क्या दिए स्टूडेंट, लालीपॉप, ठीक है ना, ये पक्का पूछेगा, अरे यार पक्का पूछेगा, 100% याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो। फार्मूलेन के 2 उपयोग मृत जीवों के पर्यावरण में, पौधों के पर्यावरण में, फार्मूलेन के 2 उपयोग होते एग्जाम में, तो यार अनलिमिटेड कहेंगे पूछा गया है। चलो धुआं धुआं छुड़ा देना है। देखो एक क्वेश्चन और बच रहा है, चलिए करवा देते हैं। देखिए सुन, एक क्वेश्चन लगता है ना कि कहीं पार्टी करने गया, ठीक है सुन ना, क्या पार्टी करने गया दोस्तों दिवाली का, ठीक है ना, तो मजा लेने गया, इसलिए क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगले वीडियो में आप लोगों को करवा देंगे। ये 79 तक ना, चलिए आप लोग को गूगल पर टेस्ट वगैरह कैसे लगाना, उसके पहले आप लोग को ऑफर चल रहा है। जो जो विद्यार्थी मेरे प्यारे प्यारे और नन्हे नन्हे हाथों से जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे, और ये PDF कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर अवश्य कॉन्टेक्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग बिल्कुल धुआं धुआं छुड़ाने वाले एग्जाम में। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, रेगुलर क्लास शाम को 7 बजे चलता है। और गूगल पर अभी जा करके मेरे प्यारे अभी जाइए और गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, पूरा का पूरा PDF डाउनलोड कर लीजिए और पूरा का पूरा टेस्ट क्विज सब लगा लीजिए। कैसे लगाना चलिए बतलाते हैं, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।
देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग चाहते हो कि कम समय में आप लोग का दोस्तों 400 से 400 नंबर आ जाए, या आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो ऑल सब्जेक्ट का, तो गूगल ओपन कर लेना, आप लोग को educationlecture.com सर्च कर देना है। देखिए कुछ नहीं, आप लोग को दोस्तों गूगल ओपन कर लेना आपको फोन में, ठीक है डियर स्टूडेंट। आपके फोन में मोबाइल में गूगल होगा, यहाँ से educationlecture.com सर्च कर नीचे वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो नीचे करके इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप लोग पूरा तैयारी, संपूर्ण तैयारी क्लास 12 का कर सकते हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों आकर के। देखिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ से आप लोग को 12th आईएससी का भी ऑप्शन दिया गया है, साथ में आप लोग का डेली क्विज का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से पूरा फटाफट आप लोग आकर के तैयारी कर सकते हो, डेली क्विज यहाँ से, और यहाँ से 12th आईएससी और डेली लाइव टेस्ट यहाँ से। और आप लोग चाहते हो कि बिल्कुल पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर पाओ तो 12th आईएससी पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं, जो चैप्टर आप लोग को पढ़ना हो यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी डाला गया है। तो आ करके आप लोग भी आइए और विजिट करिए educationlecture.com। जब आप लोग का टेस्ट लगाना होगा तो ये सब आप लोग क्लिक करके यहाँ से क्विज वगैरह भी खेल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने रोज कहानी का मुझे हम लोग को दोस्तों टेस्ट लगाना, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से ओपन होगा। तो इससे आप लोग को नीचे लेकर के जाना है, यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी स्टार्ट के ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। यह स्टार्ट का बटन आप लोग को दिख रहा है, इसी पर आप लोग को क्या करना है, क्विज पर क्लिक कर देना है। तो स्टार्ट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से आप लोग का नाम पूछेगा तो यहाँ से नाम दे देना है, ताकि आप लोग को पता चल सके कौन विद्यार्थी बेहतर मार्क्स लाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग अपना नाम दे देना, ताकि एग्जाम में आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा पाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलो यहाँ से नेक्स्ट आप लोग को कर देना नाम दे करके, और यहाँ से देखिए इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी सर्च कीजिए गूगल पर educationlecture.com और फटाफट आकर के टेस्ट लगा लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।